नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गांव जयसिंहपुरा से, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच असंध से यहां पर मैनेजर, यहां पर अधिकारी और सभी कर्मचारी यहां पर पहुंचे गांव जयसिंहपुरा में, जो कि बैंक की तरफ से गोल्ड लोन और विभिन्न प्रकार के किसानों को दिए जाने वाले लोनों के बारे में ये जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं। किसानों को आने वाली समस्या के बारे में यहां पर पूछा गया कि जब ये बैंक में जाते हैं तो इनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी लोगों से बातचीत की गई है। लोगों के द्वारा अपनी समस्याएं भी बताई गई हैं, लेकिन शाखा प्रबंधक और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि अगर भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई बैंक से संबंधित समस्या आती है तो आप सीधे शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। शाखा प्रबंधक और यहाँ आए उच्च अधिकारियों ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया गांववासियों को कि किसी भी दलाल के चक्कर में ना फंसकर सीधा बैंक से जुड़े। बैंक आपका है, बैंक आपके लिए है, और जितनी भी यहाँ पर स्कीमें चलाई गई हैं बैंक के द्वारा, वो सभी स्कीमें आज गांव जयसिंहपुरा में बताई जा रही हैं। किसानों के बीच आपके सामने बैठी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच असंध की टीम और सभी उच्च अधिकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असंध ब्रांच की तरफ से रात्रि शिविर जो किसान के लिए आयोजित किया गया है, उसमें आप सभी का स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो असंध ब्रांच है, हमारी दो ब्रांचेज हैं। जिस किसी को भी इन सारे जो मैंने आपको अभी शेयर किए हैं, जो आपके साथ मैंने दिए हैं पाम्पलेट्स, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गोल्ड लोन है जो एग्री में आते हैं और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। जो कृषि गोल्ड लोन है, दो टाइप के होते हैं, सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले। उसका पहले लिखा हुआ है, बाद में केसीसी जो लिमिट आपके ज़मीन की लिमिट है, कहीं अगर अवेल किया हुआ है तब भी, नहीं किया हुआ है तब भी, दोनों के कंडीशन में, जैसे कि पशु केसीसी वो भी मिलते हैं। तो जितने सारे प्रोडक्ट हैं, मछली पालन है, मत्स्य जो इसका मधुमक्खी पालन है, आप क्या ये ट्रैक्टर लोन है, कृषि से संबंधित किसी टाइप की अगर कोई सुविधा आपको चाहिए, स्टेट बैंक आपके लिए हाजिर है। जो फैसिलिटी जैसे हो सारे के लिए हम लोग हैं। अब आप जैसे कि ट्रैक्टर लोन हुआ, या फिर आप मुर्गी पालन है, आजकल डेयरी का भी उद्योग स्टार्ट हुआ है, तो डेयरी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ है। एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, आपको जो पैम्पलेट दिया गया है, किसको किसको कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बैंक में क्या दिक्कत आ रही है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सारे चीज़ों का सवाल का जवाब मैं दूंगा। उसके बाद भेड़ पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, पोल्ट्री है, डेयरी है, किसी टाइप का कोई भी लोन है जो कृषि से संबंधित हो, सारे का निदान है और सबसे सस्ते रेट में निदान है। कोई ये नहीं कि हमारा बहुत बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। अब आप एक एक करके मुझे ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या लेना चाह रहे हैं आप, या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए आपको। प्रोग्राम है, अरे एक बैंक ने डीलर पाल रखी है। डीलर, हाँ, डीलर पाल रखे हैं, कमीशन बचावे। हर बैंक हम जो कहते हैं बोले पैसे को नहीं रह तो कमीशन नहीं देता, कमीशन लेवल 20%। यह प्रोग्राम है। कोई बात नहीं, उसके पास आप क्यों जाते हैं, बैंक में डायरेक्ट आइए, सीधा बैंक में। हाँ, सीधा बैंक में जाओ। नई चीज़ शुरू कर रहे हो, उसके पीछे मत जाओ, अब तो डायरेक्ट बात कर रहे हो ना। इसीलिए ये शिविर का आयोजन का मकसद ही यही कि आप बिचौलिए को हटाइए, डायरेक्ट बात करेंगे हम। हो सकता है बिचौलिए ने आपको इस बैंक ने, उस बैंक में, उस ब्रांच ने, उस ब्रांच ने कुछ ऐसा घुमाया है, उसको खत्म करने के लिए हम डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं। जो ऋण हुआ है उसकी रक्षा करना किसका धर्म है? इसलिए जिस लोन को ले रहे हैं उसकी सबसे जरूरी है फर्स्ट उसकी पॉलिसी करना। अच्छी बात है। अब आप ये देख लो कि आपकी पॉलिसी हो रही है, लोन की पॉलिसी हो रही है, एक्सीडेंटल हो रहा है, हेल्थ हो रहा है, परेशान नहीं होते इससे। हो क्या रहा है ये देखते हैं, उसका फ़ायदा क्या है ये देखते हैं। फ़ायदा ही देखना है अल्टीमेट। आपको 3 लाख की लोन ली है, सब्सिडी तो मिलेगी ना, लिमिट में, केसीसी की लिमिट में, ज़मीन में सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद अगर उस पर फसल का बीमा करा लेते हो, कल को फसल खराब भी हो जाती है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बैंक दे रहा है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो? अरे सुनो तो, आपने देखो होता क्या है, फॉर्म जे नहीं भरा होगा आपने, फसल में मिलेगा,
इन्वेस्टमेंट जो भी है भाई गांव में मतलब एक तो आग का कोई रुपया नहीं, 170% गांव में नुकसान हुआ नहीं हुआ उसका। मतलब मेरे तो 2 किले थे, 2 के 2 मर गए, कोई और गांव में कोई नहीं मरे। मैंने जाने को तो मेरे में बारिश हुई दूंगा के मर गया, उसका कोई रुपया नहीं मिला। जब पूरे गांव में होगा तब जाके मिलता था, अब क्या हो गया है, एक इंडिविजुअल एक आम आदमी है, एक वो आदमी है, एक वो आदमी है, अगर उसकी फसल खराब हुई तो उसको भी मिलता है। अब हुआ ऐसा, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है। एक आदमी का भी फसल खराब होता है उसको मिलता है। आया हुआ है हमारे मैनेजर साहब हैं गुप्ता जी, इन्होंने अच्छे से आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताया होगा कि हमने ये क्यों लगाया है, आप लोगों को जानकारी देने के लिए आए हैं। सर से जो मैंने बात की है कि क्या क्या हमने बता दिया है, उसमें 1-2 चीज़ें मैं भी चाहता हूँ कि साझा करना आप लोगों से। बैठिए आप लोग भी बैठ जाइए भी जो खड़े हैं। 1-2 चीज़ें हमें नॉर्मली नहीं पता होती, जो हमें पता होनी चाहिए। जब हम बैंक से डील करते हैं, किसी फाइनेंशियल कंपनी से डील करते हैं, उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है सिबिल। नॉर्मली जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बताते हैं कि आपका तो सिबिल ऐसा है, वैसा है या बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। अगर आप लोन लेते हो, कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो, किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी लेते हो, तो उसमें सिबिल आपका स्टार्ट हो जाता है। ये 900 तक स्कोर जाता है हमारा 0 से। इसका हमें क्या करना पड़ता है, हम एज ए बैंकर हम लोग देखते हैं कि आपका जो प्रीवियस, जो पास्ट, पिछला जो व्यवहार है वो कैसा है। तो इस पे आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है, अब तो जो पिछला होगा होगा, आगे से आपने कभी भी अपने सिबिल को ख़राब नहीं होने देना। आपको लोन लेने में, कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये कैसे ठीक रख सकते हैं हम अपनी किस्त या लिमिट का ब्याज या उसका मूलधन समय पर देने के बाद। उसके फ़ायदे भी सर ने आपको बताए हैं कि बेनिफिट क्या क्या है। अगर हम अपना पैसा टाइमली जमा करते हैं, एक तो हमें बड़े जल्दी वापस मिल जाता है, बढ़ के भी मिल जाता है। आगे से कभी कोई और बच्चे की एजुकेशन के लिए, कोई कार के लिए, ट्रैक्टर के लिए, किसी भी चीज़ की अगर दोबारा ज़रूरत होती है तो वो इजीली आपको मिल सकता है। और हम लोग आप लोगों के लिए ही बैठे हैं, हम आप लोगों के लिए ही आए हैं, आप लोगों के लिए ही ब्रांच में भी बैठते हैं। आप लोग बेझिझक, बिना किसी को बीच में लिए ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, इस तरह की कोई भी फैसिलिटी लेने के लिए। मैं बैंक की तरफ से CSP हूँ। मैं 8 बजे से 8 बजे तक DV स्कूल के पास बैठता हूँ हर रोज़। जब मर्जी आप कभी भी पैसे निकलवाने हैं, जमा करवाने हैं, कोई फीस नहीं लगती, कोई चार्जेस नहीं है। तो क्या है, यानी कि आपके बीमे हैं उसमें, जैसे PMJJY है 20 रुपये में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 20 रुपये में, आपका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है उसमें। अगर आपका एक्सीडेंट, किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया कोई भी उसमें, तो आपको 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिलेंगे। एक और है उसमें 436 रुपये में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, उसमें क्या है 436 रुपये का बीमा है, 1 साल के 436 रुपये कटते हैं, जिसमें आपको एक्सीडेंटली भी और किसी तरह से भी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं उसमें भी। उम्र 60 साल तक। और इसमें अपने गांव में 2 आदमियों को मिल भी चुके हैं। एक तो जगमाल था कुमार होगा लड़का, उसकी डेथ हो गई थी कोरोना में, तो उसको 2 लाख रुपये मिले हैं। और एक अपने किस्म फौजी है हवा के लड़के, उनका भाई था छोटा, तो 2 लाख रुपये उनको भी मिले। हमारे बैंक में 2 क्लेम हुए थे, दोनों बैंक ने दे दिए हैं। मान के योग SBI बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर और स्टाफ सभी का मैं अपनी तरफ से, गांव की तरफ से यहाँ धन्यवाद करता हूँ। जो बैंक की जानकारी दी, जो भी बेनिफिट है, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ काम की हो उसको नोट कर लो, जो ना हो तो उसको छोड़ दो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 बात है वो सारी ठीक होंगी। मेरा कहने का मतलब है, किसी के दिमाग में एक बात भी आई, ये भी एक बात छोटी सी आई है कि भाई 2 लाख का बीमा 436 रुपये में मिलता है, 27 रुपये में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार बड़ा किस्त नहीं दे पाता आदमी, उसमें ले लेना चाहिए, नुकसान नहीं होता। हमारी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो अधिकारी आए भाई जो काम ज्यादा करना चाहिए और गांव वाले ने भी उसका फायदा उठाना चाहिए।
और मैं तो इनका गांव की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। जो आए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जानकारी दे एक जगह सीधा मिल सके और भाई पैसा देना भी होता है। रही जैसे लोन की बात है, जैसे बीमा अपनी खेत का कटवाते हैं ना, उसमें तो ठगी है। उसमें क्यों है हमने पता है, पहले इतना पैसा कटा, बैंक ने बताया भी नहीं, आपको काट दिया। मान लिया वो पैसा नुए नहीं मेरा किस कंपनी में गया, जरा फसल खराब होगी मिला 1 रुपया नहीं, पूछा भाई हमने तो बेरा ही नहीं, ना कोई रसीद मिली ना कुछ मिला। फिर बोले भाई सारा काम की फसल खराब होगी जब मिलेगा। तो ये भी मान ले कि अधिकारी है, नौकर है बैंक के, इनका भी सारा कुछ हाथ में नहीं है। इन तभी जितना पढ़ाया के भेज दिया, इन्हें नॉलेज है, ये अपना थोड़ा बात रख गए। इनका भी ऊपर बैठे हैं, सीनियर बैठे, फिर सरकार चलावे। और सरकार की नीति आज बेरा के है भाई, सरकार तो कुल मिलाकर निजीकरण बेचने लग रही है, हर बैंक ने बेचने लग रही है, हर संस्था ने बेचने लग रही, ये हम सब मानते हैं और आप भी मानते हैं। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए फिर भी मैं दोबारा से सभी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों का गांव की तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। सर, आप गांव जयसिंहपुरा में आए, क्या उद्देश्य लेकर के आए थे और लोगों के बीच में आप पहुंचे, क्या लोगों के बीच में आपने अपनी बात रखी? हमने सभी गाँव वासियों को फर्स्ट बताया कि हमारे पास बैंक में क्या क्या स्कीम है जो किसान से संबंधित है, और उनको पहले क्या प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्ट उनसे बात करने के लिए उन लोगों की बातें सुनी, उन लोगों का समस्या का निवारण भी दिया, कैसे क्या निपटान हो सकता है। और विभिन्न तरह के जो हमारे बैंक के किसान से संबंधित या कृषि से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं, जैसे कि गोल्ड लोन है, जैसे कि किसान से संबंधित क्रेडिट कार्ड हैं, कितने पे की आप सब्सिडी स्कीम्स हैं, कोई नई प्रोग्रेसिव किसान के लिए जो भी स्कीम्स भारत सरकार ने या बैंक ने लगाई है उसमें क्या है, भारत सरकार के सुरक्षा स्कीम्स जितने हैं, प्रधानमंत्री के जो स्कीम्स हैं, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन सब का लाभ वो कैसे ले सकते हैं, इनके बारे में उनको बताया गया। सर, लोगों का कैसा रुझान दिखाई दिया आपको, क्या रही वो लोगों के बीच में, आप कैसा मानते हैं आज की बातचीत को? मुझे यहाँ आके जो खुशी हुई है, क्योंकि लोगों ने पहले मुझे बताया कि पहले इस टाइप के बैंक ने आयोजन नहीं किया था और रीच नहीं, हमारी रीच डायरेक्ट कस्टमर से नहीं हुई थी। आज ये मौका मिला मुझे कि मैं डायरेक्टली उनसे रीच कर सकता हूँ और वो संतुष्ट, उनकी संतुष्टि ही हमारे बैंक का जो उद्देश्य है ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त बाल मुकुंद झा श्रीमान हमारे साथ जुड़े थे, जो कि गांव जयसिंहपुरा में पहुंची थी SBI की टीम।